हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपके एक्स रीच आउट करते हैं तो आपने कैसे बिहेव करना है। ये वो दिन है जिसका आपको इंतज़ार था, जिसके लिए आपने नो कांटेक्ट किया। क्या आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए या नहीं? आपने कैप्शंस देख ली होंगी, थंबनेल भी देख लिया होगा। इसके ऊपर बहुत सारी अपोजिंग थॉट्स हैं और मैंने बहुत सारे कोचेज़ को देखा है और मैंने जो लाइफ में खुद एक्सपीरियंस किया है, मैं आपको अपना ओपिनियन इसके ऊपर दूंगी। कुछ कोचेज़ ये कहते हैं कि आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए और मैं भी पहले ये समझती थी कि हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए, बट कई बार रिस्पॉन्ड करने के बाद और फिर मेरे बहुत से क्लाइंट्स जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया तो उसका अफेक्ट अच्छा नहीं आया। मैं दोनों चीज़ें आपको बता दूंगी कि आप दोनों चीज़ें अगर करेंगे तो उसका क्या अफेक्ट होगा। होता ये है कि आपके एक्सेस हमेशा इसलिए आपको कांटेक्ट नहीं करते कि वो आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं या शादी के लिए रेडी होते हैं। समटाइम्स उन्हें सिर्फ ये जानना होता है कि इफ़ दे स्टिल हैव एक्सेस टू यू। समटाइम्स उनको ईगो बूस्ट चाहिए होता है। समटाइम्स उनको खलबली होती है कि बस मुझे इसको कंट्रोल करना है, मैं देखूँ ये मेरे कंट्रोल में अभी भी है या नहीं, मैं देखूँ कि ये अभी भी मुझे चेज़ करने वाले साइकिल में इंसान आएगा या नहीं। एंड येस, ऑफ कोर्स समटाइम्स ये भी होता है कि दे डू वांट टू गेट बैक टुगेदर। कभी कभार उनको आपके साथ वापस रिलेशनशिप में आना भी होता है। इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सेफ साइड पर रहने के लिए बिल्कुल जब वो पहला टेक्स्ट करेंगे तो आपने उनको रिस्पॉन्ड नहीं करना है, क्योंकि पास्ट में भी आपके उनके साथ ब्रेकअप्स हो चुके हैं और आपने हमेशा उनके एक टेक्स्ट पर रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने आपको लाइटली लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि आप तो फ़ौरन रिस्पॉन्ड कर देते हैं। समहाउ आपने उन्हें ये सिखाया और टीच किया कि वो आ जा सकते हैं आपकी लाइफ से और आप हमेशा उन्हें रिस्पॉन्ड करेंगे। तो थोड़ा सा उनको थ्रेट फील होना चाहिए जब वो आपको कांटेक्ट करते हैं और आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। उनको पता होना चाहिए कि इस बार ऐसा नहीं होगा, आप बहुत स्ट्रांग हैं एंड दे हैव टू कम क्लीन, दे हैव टू से समथिंग सिग्निफिकेंट एंड ट्रस्ट मी, आप बहुत बहुत बुरी सिचुएशन से बच जाएंगे, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में खुद ये सब करके देखा है और मैं आपको एक एक्सपीरियंस के ऊपर नहीं, कई एक्सपीरियंसेस प्लस मेरे क्लाइंट्स के एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ। पहली दफ़ा में जब हम रिस्पॉन्ड कर देते हैं तो ऐसा होता है कि आपके एक्सेस फिर से गायब हो जाते हैं, जिससे क्लियरली हमें ये पता चलता है कि वो आपको सिर्फ इरिटेट करने के लिए आए थे, सिर्फ चेक करने के लिए आए थे कि एक्सेस है या नहीं, रिस्पॉन्ड करेगा या नहीं, रिस्पॉन्ड करेगी या नहीं। जब रिस्पॉन्ड कर दिया वो सुकून से बैठ गए कि अच्छा, उसको तो बस मेरे एक टेक्स्ट का इंतज़ार था। स्पेशली जब वो आपसे ये बोलेंगे हे हाउ आर यू, क्या हाल चाल है। कुछ एक्सेस तो ऐसे हैं वो इस तरह बिहेव करेंगे जैसे आप दोनों के दरमियान कोई लड़ाई हुई ही नहीं थी। ऐसा नहीं होता कि आप एक इंसान को मिजरेबल करके चले जाएं, उसे हर्ट करके चले जाएं और जब पहला टेक्स्ट आप उसको करें तो आपको ये उम्मीद हो कि वो फौरी तौर पर आपको रिस्पॉन्ड करे। ऐसा नहीं होता है। टू बी ऑन द सेफेस्ट साइड, आपने उनके पहले टेक्स्ट का रिस्पॉन्ड नहीं करना है जब तक कि वो कोई सिग्निफिकेंट बात आपसे नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब तक वो आपसे ये नहीं कहते कैन वी टॉक, क्या हमारी बात हो सकती है, जब आप अवेलेबल हो प्लीज़ मुझे बताओ, आई रियली नीड टू टॉक। इस तरह की बात जिसमें कोई मीनिंग हो, जिसकी कोई सिग्निफिकेंस हो, अगर वो कोई इस तरह का मैसेज आपको करेंगे फिर आपने रिस्पॉन्ड करना है। अगर वो राइट अवे आपको ये बोलते हैं, एक हफ्ते के बाद वो बोलते हैं आई मिस यू, आपने जवाब नहीं देना। अगर वो 2 महीने के बाद भी आपको ये बोल रहे हैं आई मिस यू, आपने जवाब नहीं देना। पहले मैसेज का जवाब आपने नहीं देना। उसके बाद अगर वो कोई सिग्निफिकेंट बात करते हैं तब आपने जवाब देना है। फिर अगर वो आपको कॉल करते हैं, उनकी कॉल आपने कभी पिक नहीं करनी है। पहले मैं ये ख्याल करती थी और बहुत से कोचेज़ का ये कहना है कि जब वो कॉल करें तो आप ज़रूर पिक करें। नो, आप रेडी नहीं होते हैं, किसी भी वक्त अचानक आपके एक्स आपको कॉल कर सकते हैं। आपको
बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं होता कि अभी आप कॉल पर उनसे क्या कहेंगे। यू मे से रॉन्ग थिंग्स, गलत चीज़ें आप बोल सकते हैं, आप एकदम से मेल्ट हो सकते हैं, ओल्ड एनर्जी में जा सकते हैं, ट्रिगर हो सकते हैं। इसलिए आपने उनकी कॉल बिल्कुल पिक नहीं करनी जब तक कि वो आपको एक टेक्स्ट मैसेज ना कर दें, और टेक्स्ट मैसेज सिग्निफिकेंट होना चाहिए। हे हाउ आर यू डूइंग, नो। और जब आपने उनको रिस्पॉन्ड पहले मैसेज पर नहीं किया, नेक्स्ट मैसेज वो ये करें कि आप तो मुझसे कभी बात नहीं करोगी, और उस मैसेज में आपको एटीट्यूड और एंगर नज़र आए, तब भी आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना। उसके बाद वो फिर आपसे ये बोल सकते हैं, आज के बाद मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करूँगा, ये मेरा आखिरी मैसेज है तुम्हारे लिए। आपने तब भी रिस्पॉन्ड नहीं करना, क्योंकि इन मैसेजेस में वो आपको थ्रेट कर रहे हैं। ऑलरेडी आपसे ब्रेकअप करने के बाद वो आकर आपको थ्रेट कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? दिस इज़ रॉन्ग। अगर वो आपको थ्रेट कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं, ये मेरा आखिरी मैसेज है तुम्हारे लिए, आज के बाद मैं कभी नहीं करूँगा, 100% दोबारा आपको मैसेज करेंगे अगर उन्होंने ये बोला आपको। तो किसी उनकी ऐसी बात में और थ्रेट में आने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना जब तक कि वो हम्बल होकर आपसे बात नहीं करते और उनके मैसेज में आपको कोई सिग्निफिकेंस नज़र नहीं आती। आपने उनको जवाब नहीं देना और उनकी कॉल्स आपने बिल्कुल पिक नहीं करनी है। तो आई रियली होप कि ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपने मेरी ये सारी बातें अपने जहन में रखनी है, और जब आपके एक्स रीच आउट करेंगे तो आपने उनको रिस्पॉन्ड नहीं करना जब तक कि वो कोई सिग्निफिकेंट बात नहीं करते हैं। क्योंकि इसमें अगर आप 100% ये देखना चाहते हैं कि किसी इंसान की आपके लिए कितनी एफ़र्ट है, ये बात खुलकर आपके सामने आ जाएगी। जो इंसान आपको हासिल करना चाहता है, वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, ट्रस्ट मी, वो बहुत एफ़र्ट करेगा। जब उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया, आपने हर तरह से कोशिश करके देखा उन्हें वापस पाने की। अगर वो आपको चाहते होंगे तो वो भी हर तरह से कोशिश करेंगे आपको वापस पाने की। और एक टेक्स्ट या 3 टेक्स्ट करने के बाद, 4 कॉल्स करने के बाद चुप करके बैठेंगे नहीं। वो आपके लिए कंसिस्टेंट एफ़र्ट करते रहेंगे। सो जब आपको उनकी एक एफ़र्ट नज़र आएगी और कुछ सिग्निफिकेंट वो आपसे कहेंगे मैसेज में, फिर आपने रिस्पॉन्ड करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।